तो हेलो डियर स्टूडेंट, मैं निहाल सर और आपका निहाल स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज के इस क्लास में क्लास 10 फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। अक्सर इस टॉपिक में बच्चा कंफ्यूज रहता है कि कहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा। तो ये सब छोटे छोटे चीजों में कंफ्यूज होकर और वहाँ गलती टिक मारकर ऑप्शन में चले आते हैं और गलती कर लेते हैं। तो आज के इस क्लास में बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरलता से ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे कि कहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा बतलाया हुआ ट्रिक समझ में आया हो और अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए तो अब आइए क्लास की ओर बढ़ते हैं। देखिए है कि अवतल दर्पण में बने 6 स्थितियों को याद करने का ट्रिक, मतलब कि अवतल दर्पण में जो मेरा स्थिति जो बनता है सो कितने बनता है, तो याद रखिएगा कि 6 स्थिति बनता है। कितने स्थिति? 6 स्थिति। अब यही 6 स्थिति को समझेंगे, ठीक है। देखिए मेरा ऊपर जो है सो ऊपर वस्तु को दिखाए हुए हैं। मेरा पहला का वस्तु, दूसरा का वस्तु, 3 वस्तु, 4 वस्तु, 5 वस्तु और 6 वस्तु, मतलब कि हम 6 वस्तु को रखे हुए हैं, ठीक है। और नीचे जो सो मेरा नीचे प्रतिबिंब को दर्शा रहा है, वस्तु द्वारा जो बना प्रतिबिंब है तो इस प्रतिबिंब को दर्शा रहा है। तो हम लोग पिछले के वीडियो में जान चुके हैं कि ये जो है, ये जिसको लिखे हुए P इसको बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं, और जो F है सो F को फोकस बोलते हैं, और जो यहाँ पर C है सो C को वक्रता केंद्र बोलते हैं, और यहाँ पर जो अनंत है सो अनंत का सिंबल कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो सबसे पहले यह समझेंगे कि वस्तु को अनंत पर रखें। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 1 लिखा हुआ है, 1। तो जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो नीचे में देखेंगे 1 कहाँ पर लिखा हुआ है, तो बोलोगे कि सर हमको तो 1 नीचे नजर आ रहा है। तो देखो यहाँ पर 1 है और 1 यहाँ पर है, मतलब कि हम समझेंगे कि जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर, तो 1 हमको यहाँ पर नजर आ रहा है, तो F ऊपर है ना, F मतलब कि फोकस पर बन रहा है। बात आया समझ में कि नहीं आया समझ में? बिल्कुल आया होगा कि जब वस्तु को जब हम अनंत पर रखते हैं तो 1 यहाँ नजर आ रहा है और 1 यहाँ भी है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो फोकस पर बन रहा है। और देखेंगे तो मतलब दर्पण मतलब क्या, आईना, जो हम लोग जो अपना फेस देखते हैं। तो अगर हम लोग को पूरा शरीर देखना पड़ता है तो हम लोग दर्पण के सामने रहते हैं कि दर्पण से पीछे हटते हैं, तो बोलोगे कि सर पीछे हटते हैं। तो यहाँ पर देखो इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है सो दर्पण से काफी नजदीक बन रहा है, काफी एकदम सटा हुआ बन रहा है, तो इसका प्रतिबिंब ना बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत छोटा बनेगा। तो चलो पहला क्या स्थिति हम लोग समझ गए कि अगर वस्तु को कहाँ रखे, अनंत पर रखे। तो अब दूसरा का स्थिति है कि देखो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, तो वक्रता केंद्र बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। तो जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो 2 हमको यहाँ पर नजर आ रहा है और 2 इसमें कहाँ पर, तो यहाँ पर हमको नजर आ रहा है, मतलब कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, ठीक है। जो कैसा बन रहा है, तो ये तो बना था बहुत छोटा, फिर थोड़ा सा पीछे हटा तो कैसा बना, थोड़ा इससे छोटा बना, ठीक है। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो अब वस्तु को हम रखे हुए हैं वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखे हैं, वक्रता केंद्र पर। तो 3 हिया है तो 3 हिया है, मतलब कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, तो बोलेंगे कि सर 3 ऊपर भी है और नीचे भी है, मतलब कि इसका जो प्रतिबिंब बना है सो वक्रता केंद्र पर ही बना है, और वक्रता केंद्र पर ही बना है तो कैसा बनेगा, तो ये वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, तो ये जो बनेगा तो वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। अब हम आते हैं चौथे स्थिति पर। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, ठीक है, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो 4 हिया है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ, तो हिया। हिया मतलब ऊपर देखेंगे तो कहाँ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। बात आया समझ में? जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका बना प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। जो कैसा बनता है, तो बोलो सर ये जो बनता है तो बड़ा बनता है। कैसा बनता है, बड़ा बनता है। अब हम देखेंगे कि जब वस्तु को कहाँ रखें, तो जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं,
कहाँ रखेंगे? जब वस्तु को पांचवा स्थिति में हम फोकस पर रखेंगे तो 5 हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहाँ पर? तो यहाँ पर 5 यहाँ है। तो ये कहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना? तो देखोगे कि सर ये तो हमको साफ साफ नजर आ रहा है कि कहाँ बना? अनंत पर बना। कहाँ बना? अनंत पर बना। और कैसा बना? तो ये बहुत बड़ा बना, क्योंकि जब भी हम लोग दर्पण के पीछे हटते तो धीरे धीरे मेरा प्रतिबिंब क्या होते रहता है? तो बढ़ते रहता है। तो यहाँ पर हम देखें क्या पांचवा स्थिति में कि जब वस्तु को हम फोकस पर रखें तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? तो इसका प्रतिबिंब जो बना सो अनंत पर बना। और कैसा बना? तो बहुत बड़ा बना। ठीक है। अब एक बात और समझने वाली बात है कि जो भी प्रतिबिंब बन रहा है, जो भी प्रतिबिंब बन रहा है तो यहाँ पर उल्टा बन रहा है। देख रहे तीर का निशान ऊपर है, सब में तीर के निशान क्या होते गया? नीचे होते गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो पांचों स्थिति में जो मेरा प्रतिबिंब बना है तो कैसा बना है? उल्टा बना। कैसा बना है? उल्टा। और वास्तविक भी बोल सकते हैं। उल्टा बना है और क्या? वास्तविक। ठीक है। अब एक मेरा छठा स्थिति लास्ट है, आइए उसको भी समझ लेते हैं बहुत प्यारे के साथ। तो देखिए यहाँ पर मेरा छठा स्थिति जो बना है तो किसके किसके बीच हम वस्तु को रखे हैं? तो यहाँ पर बोले सर ये तो हमको पता है, क्या इसको बोलते हैं? तो ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्रुव और फोकस के बीच जब रखे हैं तो अब तो सर इधर 6 हमको नजर नहीं आ रहा। तो 6 इधर नजर नहीं आ रहा है, मतलब कि इसका प्रतिबिंब जो बना है छठा स्थिति में तो दर्पण के पीछे बना है। कहाँ बना है? दर्पण के पीछे। मेरा ये दर्पण है और दर्पण के पीछे मेरा ये प्रतिबिंब बना हुआ है। जो कैसा बना है? तो ये सीधा बना है। कैसा बना है? सीधा बना है। सीधा बोल सकते हैं कि ये मेरा काल्पनिक बना है। कैसा बना है? काल्पनिक बना है और वस्तु से बहुत बड़ा बना है। देख रहे हैं ये सब तीर के निशान से सब बड़ा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो मेरा कैसा बना? तो सीधा काल्पनिक बना और वस्तु से बहुत बड़ा बना। अब किसी के मन में यह मतलब सोच होता होगा कि सर जो प्रतिबिंब जो बना है तो क्या दर्पण के पीछे बना है? हम दर्पण के पीछे जाके देखेंगे? तो नहीं बउआ, दर्पण के पीछे नहीं देखना है। इसके कहने का मतलब है कि दर्पण जो है सो दर्पण के कुछ अंदर साइड में बनता है। मतलब अंदर साइड करने का मतलब कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं फेस देखने के लिए, वैसे वैसे लगता है क्या कि मेरा प्रतिबिंब जो बन रहा है, जो मेरा फोटोआ बन रहा है तो आगे आगे बन रहा है। लेकिन जैसे जैसे पीछे हटते हैं वैसे वैसे लगता है क्या कि दर्पण के मेरा प्रतिबिंब पीछे बन रहा है। आपको ये जाके नहीं देखने लगा कि दर्पण यह है और दर्पण के पीछे कहाँ प्रतिबिंब बना, ऐसे कोई नहीं देखना। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए। और आप लोग से एक क्वेश्चन रहा इसी टॉपिक से आधारित कि अवतल दर्पण को और किस दर्पण के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बोलिए।